देश में हिसाब मांगने की जब बात हो ही रही है तो चलिए कुछ और लोगों से भी हिसाब मांग लेते हैं। क्या पता कहीं कोई गलती से हिसाब दे भी दे। एजुकेशन मिनिस्टर ने काम नहीं किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसको निकाल दिया। अप्रैल में बना गंगा एक्सप्रेस वे, मई में उसमें गड्ढे आ गए। देहरादून एक्सप्रेस वे में 1 महीने के अंदर गड्ढे आ गए। रोड जनवरी में बनता है, फरवरी में बनता है, मार्च में इनॉग्रेट होता है, अप्रैल में उसमें गाड़ियाँ चलती हैं, मई में गर्मी आती है तो रोड थोड़ा सा पिघलता है, जून में बारिश होती है, गड्ढे आने लगते हैं, जुलाई में रोड कहाँ पता नहीं। पर डे हम 100 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, 100 किलोमीटर में 2 किलोमीटर भी क्वालिटी नहीं लगा रहे हैं। और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इथेनॉल के गाने गा रहे हैं कि हमने E100 के तेल की फाइल पे साइन किया है। भैया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नहीं है संभाल रहे हैं, रोड मिनिस्ट्री संभाल रही है। ये बात आप खुद मीडिया में एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब रोड की बात कीजिए ना, रोड के गड्ढों का जवाब दीजिए। महंगाई पे सवाल पूछा जाए तो एक मंत्री आती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं मैं प्याज नहीं खाती जी। प्याज की महंगाई आपसे पूछी जा रही है, आप प्याज नहीं खाते, हमें भी पता है, आप मत खाइए प्याज। बट प्याज देश की जनता खाती है, उसको बिक रहा है, महंगाई का जवाब दीजिए। इसी तरह से अगर हम कभी पूछ दें सवाल पेट्रोलियम वाले से कि नहीं भैया ब्लेंडेड पेट्रोल मिल रहा है, प्योर क्यों नहीं मिल रहा है, तो पेट्रोलियम वाले तो भैया अपने अलग एप्स्टीन फाइल्स में फंसे हुए हैं। होम मिनिस्टर को पूछ दे कि मणिपुर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, तो होम मिनिस्टर अलग है, सफ़ेद कपड़ा, और वो उस तरह के टोन में आ जाते हैं कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, हटो भैया। मणिपुर में होम मिनिस्ट्री फेल हो रही है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फेल है, फाइनेंस मिनिस्टर की तो बात कर लिए, डिफेंस मिनिस्टर संसद में झूठ बोलते हैं कि नहीं हमें 7 लोगों की शहादत को उन्होंने नकार दिया ऑपरेशन सिंदूर का। फॉरेन मिनिस्टर लेज़र आइज, लेज़र शंकर, उनका खुद का बेटा जो होता है उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ चुकी है, लेकिन उनको बड़ा नेशन सिटीजनशिप की ध्यान रखना है। एक तरफ जो होता है वो उनसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से शिप नहीं निकल पा रहे हैं, अमेरिका हमारे देश के 3 लोगों को मार दे रहा है, मर्चेंट नेवी वालों को, और उनके मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। फॉरेन रिलेशन संभालेंगे, दिन भर पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, पीओके करते हैं, बगल में एक सीओके भी है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, उसके ऊपर कभी कुछ नहीं निकलता है। अड़ोसी पड़ोसी से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, अमेरिका को खुश करने के चक्कर में हम रशिया से दूर हो रहे हैं, ईरान हमारा पुराना दोस्त था उससे दूर हो रहे हैं, इसराइल के साथ पता नहीं कौन सा संबंध बनाना चाहते हैं, जिसके चक्कर में और बाकी देशों से फॉरेन रिलेशन उधर ख़राब हुए पड़े हैं। मुख्यमंत्रियों में आए तो एमपी के मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदारों को ज़मीन देने में फंसे हुए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री से चंदा चोरी नहीं रुक रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सवाल पूछो तो भाड़े के टट्टू भी नहीं, भाड़े के टट्टे बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम और भी मंत्रियों से प्रश्न पूछें, ऐसे ही छोटे बड़े मंत्रियों से, बहुत ज़्यादा बड़े मंत्रियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोटे बड़े मंत्रियों से प्रश्न पूछें तो ऐसे ढेर सारे मंत्री आपको मिल जाएंगे। ये मैंने बता दिया। अभी हमारे देश के जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उनसे गलगोटिया में हुए स्कैम नहीं पकड़े जा रहे थे, जो हमारा देश का पूरा मजाक बनाए। देश की मीडिया जो होती है 157th रैंक पे आ चुकी है, लेकिन जो हमारे टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनसे वो नहीं संभल रहा है कि नहीं क्या किया जाए, इतनी ख़राब क्यों रैंकिंग हो रही है। और हाँ, सीएम मंत्री, रेलवे मंत्री भी हैं, उनसे रेल एक्सीडेंट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा लोग रेलवे एक्सीडेंट में मर चुके हैं, जब से वो रेलवे मंत्री हैं तब से ही बात कर रहे हैं। उनसे ढंग से कवच नहीं चल रही है, 18-18 घंटे ट्रेन लेट होती है, लेटेंसी का ठिकाना नहीं है, कौन सी ट्रेन कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी, अगला ट्रेन अगर हम कनेक्टिंग बुक कर रहे हैं तो कैसे करें। अभी 10 दिन पहले की बात है, मैं एक ट्रेन में था, ट्रेन का नाम है कांटामंजी हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस। मेरे साथ एक और पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, उनको सियालदा से रात में पकड़ना था पद्धतिक एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन को पहुंचाना चाहिए था कायदे से हावड़ा 9:40-9:30 के आसपास, ताकि राइट टाइम रहे। 1 घंटे लेटेंसी भी अगर हम पकड़ दें तो 10:30 तक पहुँचाए। पद्धतिक का डिपार्चर का टाइम था 11:30 के बाद का, और हावड़ा से सियालदा पहुंचने में 20 मिनट से 25 मिनट लगता है। तो वो बंदा अपना सोच के रखा होगा कि हाँ चलो ठीक है, 2 घंटे का टाइम है, आधा घंटा पहुंचने में लगता है, थोड़ा बहुत और ट्रैफिक को अगर रख लें तो पकड़ लेंगे। भाई साहब ट्रेन पहुंची है रात के 12:30 बजे, और वो तो हम फिर भी बोलेंगे गनीमत मानिए 12:30 बजे पहुंची है। कभी कभी वो ट्रेन जो होती है 18-18 घंटे लेट होती है, जबकि 1 दिन की ट्रेन है, ऐसा भी नहीं कि कोई 3-4 दिन ट्रैवल करती है। वो लेटेंसी इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा है, कहीं भी ट्रेन को रोक के मालगाड़ी पास करवाने लगते हैं, कभी मालगाड़ी को रोक कर ट्रेन पास करवाने लगते हैं।
ट्रैक्स में कंजेशन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमको तो भैया वंदे भारत लॉन्च करनी है, उसके रील्स बनानी है। जनरल बॉगी के टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, साफ़ सफाई होती नहीं है। रिजर्वेशन बॉगी में साफ़ सफाई है नहीं, केयर है नहीं। लेकिन नहीं जी, हमको तो अभी काम करता हूँ। अच्छा, हिमाचल से लेके राजस्थान तक रूट खाली है ना, एक वंदे भारत डालो वहाँ पे। ये चल रहा है बहुत। मतलब किस मंत्री से अकाउंटेबिलिटी की बात करें? एक मंत्री से अकाउंटेबिलिटी लेने में छात्रों को लाठी खानी पड़ गई, 2 महीने का प्रोटेस्ट करना पड़ गया। नेशनल एक्टिविस्ट जो नेचर के एक्टिविस्ट रहे हैं उनको यहाँ आना पड़ गया। इवन उनको एंटी नेशनल, एंटी हिंदू और पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ गया, तब जाके एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कितनों से हिसाब मांगे, कैसे हिसाब मांगे, खुद बताइए। और ये सब सिर्फ शुरुआत है। अभी हम इनके सरगनाओं के पकड़े। अभी तक हमने प्रधानमंत्री से क्वेश्चन नहीं किया है। प्रधानमंत्री के ऊपर तो और भी अलग इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं। इंग्लैंड में एक प्रेस ने छाप दिया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री को अगर अपने देश में बुलाना है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ उनको कोई भी एक अवार्ड ला के दे दो, वो खुद दौड़ते दौड़ते तुम्हारे देश में आएंगे अवार्ड लेते। देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए या देश के सम्मान के लिए क्या ये बहुत सम्मानित बात है कि नहीं, कोई भी अवार्ड दे दो वो दौड़े हुए आ जाएंगे? कोई भी अवार्ड, ये हाल है हमारा। नॉर्वे में जाओ तो पत्रकार पूछती है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, दुनिया का सबसे फ्रीएस्ट प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते। ऑस्ट्रेलिया में जाओ तब उनसे सवाल पूछ लिया जाता है। जिस देश में जाते हैं उस देश से उनका बचपन का नाता निकल जाता है। कभी अमेरिका में जाते हैं तो नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब अमेरिका घूमता था, मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो न्यूजीलैंड घूमता था, बांग्लादेश की आज़ादी में मेरा योगदान रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसा सब जगह संबंध बना रहे हो ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा किसको हो रहा है? देश में कितनी पूंजी आई, कितने इन्वेस्टमेंट आए, कितने लोगों ने आके देश में काम किया है, इन्वेस्ट किया है? बिहार वालों को पूछो तो बिहार में तो होता है अलग। उनको जो होता है कॉलेज का ठिकाना नहीं है, कोर्स कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, इंडस्ट्रीज़ बना नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब को खैनी खाने से फुर्सत नहीं है। बंगाल वाले को तो बोलो तो नहीं, ये स्टूडेंट्स की भीड़ नहीं है, ये शुक्रवार वाली भीड़ है, सबको चिन्हित किया गया है, देख लेंगे। किस राज्य की बात करें? झारखंड में छोड़ दो, सीएम आवास बन रहा है, गरीबी में लोग मर रहे हैं, पार्टी है साइड। पंजाब में सब बोला कि आम आदमी पार्टी ने कॉकरोच वालों को फंडिंग की है, पंजाब में उनकी खुद की सरकार थी, पेपर लीक हो गया। चलो ये बात अच्छा हुआ कि उनके एजुकेशन मिनिस्टर ने इमीडिएटली इस्तीफा दे दिया नेक्स्ट डे ही, और उन्होंने बोला भी कि अगर मेरे इस्तीफा देने से कुछ सुधरता है तो ठीक है। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, अच्छी बात है, लेकिन उनका में भी नहीं सुधरा है। कोई तो नहीं सुधर रहा है। कितनों से अकाउंटेबिलिटी मांगे, कितनों से इस्तीफा मांगे? पूरा देश खाली हो जाएगा नेताओं से। नेताओं जिम्मेदार बनो। जनता भी एक को पकड़ी है, दूसरे को कभी भी पकड़ सकती है, किसी को भी पकड़ सकती है। मैंने इतनों के नाम लिए हैं, इसके अलावा कई और हैं। कितनों में से कोई भी कभी भी किसी की भी हत्या चढ़ सकता है, किसी भी विरोध का हिस्सा हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि और ऐसा प्रोटेस्ट ना हो, ताकि देश में एक अलग अच्छी शांति बनी रहे, इंटरनेशनली देश का नाम हो। इसलिए अपने अपने डिपार्टमेंट्स को जिम्मेदारी पूर्वक संभालो, वरना जैसा कि किसी फेमस शायर ने कहा था कि जब जब ये देश सत्ता के गलियारों में मिमियाया है बकरी, जब जब ये देश सत्ता के गलियारों में बकरी की तरह मिमियाया है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा मेरे बिहार से आया है। कहीं कोई दूसरा जेपी निकल गया ना तो फिर संपूर्ण क्रांति हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।